हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करते हैं इलेक्ट्रिकल लाइन में जैसे कि हम लोग सुबह मॉर्निंग में जो 8 बजे से नॉनटेक का जो जीके और स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का तैयारी करते हैं, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का तैयारी करते हैं। तो महामैराथन में स्टैटिक जीके और करंट अफेयर को लेकर के आ गए हैं, जो कि भारत का प्राचीन भारत से है। और स्टैटिक जीके जो कि इलुस्ट्रेशन का लास्ट पेज में होता है, और करंट अफेयर का स्टार्टिंग पेज से शुरू कर रहे हैं, जो कि शुरुआत ही है महामैराथन में, शुरुआत ही है। आगे चलते हैं, ज़्यादा बात करते हुए नहीं, आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि आज का जो भारत का प्राचीन इतिहास जो है उसको देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला में दिया गया है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कहाँ हुआ है। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कहाँ हुआ है? तो रुद्रा दामन में हुआ है शुरुआत। संस्कृत में जारी पहली अभिलेख क्या थी? तो जूनागढ़ी या गिरनागर अभिलेख था। संस्कृत में जारी करने वाले अभिलेख जो था जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्रा दामनी द्वारा जारी किया गया था। यहाँ पे देखिए, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक पूजल डिफेसिस था। कुषाण वंश का संस्थापक जो था पूजल डिफेसिस था। आगे चलते, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कनिष्क था। क्या कुषाण वंश का जो है प्रसिद्ध शासक था। कनिष्क की पहली राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर में था। पहला कनिष्क का पहली राजधानी था पुरुषपुर में था। कनिष्क या कुषाणों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? मथुरा में था। कनिष्क की या कुषाणों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? मथुरा में थी। आगे चलते हैं, कनिष्क के दरबार में आए थे कौन? तो नागा अर्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र और चरक संहिता जिसको बोलते हैं। तो कनिष्क के दरबार में ये चारों आए थे। आयुर्वेद के जनक माना जाता है, चरक को ही माना जाता है। आयुर्वेद जो है चरक के द्वारा ही प्रसिद्ध किया गया था। आगे चलते हैं, भारत के आइंस्टीन कहा जाते हैं नागार्जुन को। भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? तो नागार्जुन को कहा जाता है। आगे चलते हैं, शून्यवाद के प्रवर्तक थे नागार्जुन। शून्यवाद जो है, शून्यवाद का प्रवर्तक कौन थे? तो नागार्जुन थे। आगे चलते हैं, सिल्क मार्ग को आरंभ किया था कनिष्क ने। सिल्क मार्ग को कौन प्रारंभ किया था? कनिष्क ने किया था। आगे चलते हैं, शक संवत चलवाया कनिष्क ने 78वां ईस्वी में करवाया है। राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित कहाँ है? शक वंश पर आधारित है राष्ट्रीय कैलेंडर जो आधारित है। आगे चलते हैं, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व में हुआ था। 58 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध की मूर्ति की निर्माण कुषाण काल में ही हुआ था। जो बुद्ध का मूर्ति का जो निर्माण हुआ था कुषाण काल में ही हुआ था। आगे चलते हैं, गांधार शैली फली फूली कुषाण काल में। गांधार शैली फली फूली का तो कुषाण काल में है। गांधार जो कि शकुनी मामा महाभारत में है, उनका गांधार में ही राज था। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे कुषाणों ने। शुद्ध सोने का सिक्का कब चलाया था? तो कुषाण ने चलवाए थे। प्राचीनतम सिक्के कहलाते हैं आहत सिक्के कहलाते हैं। प्राचीनतम सिक्के को क्या कहते हैं? आहत सिक्के कहते हैं। आगे चलते हैं, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो वासुदेव थे। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो वासुदेव थे। आगे चलते हैं, गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त थे। आगे चलते हैं, गुप्त वंश का सावंत चलवाया चंद्रगुप्त वन ने 1929 ईस्वी में। गुप्त सावंत चलवाया था कब? चंद्रगुप्त वन ने 319 ईस्वी में चलवाया था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के प्रथम जो उत्तराधिकारी कौन थे? समुद्रगुप्त थे। आगे चलते हैं, सिक्के पर वीणा बजाते हुए स्थिति कौन था? समुद्रगुप्त का। सिक्कों पर बिना बजाते स्थित है क्या? समुद्रगुप्त है। आगे चलते हैं, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। आगे चलते हैं, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था जो हरिसेन था। आगे चलते हैं, प्रयाग प्रस्थित लेख रचना हरिसेन से जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त संबंधित होता है, जो कि इसे बहुत ही ज़्यादा हिस्ट्री है तो ये सब पूछता उतना नहीं है। आगे चलते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने दूसरा राजधानी प्रथम पाटलिपुत्रा बनवाया था उज्जैन को।
जो चंद्रगुप्त टू थे, विक्रमदित्य जिसको कहते थे, ने दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो उज्जैन में बनाई थी। प्रथम जो पाटलिपुत्रा में था तो उसको उज्जैन में बनवाया था। कौन? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। मेघदूत कुमार संभव रचना कालिदास की है। मेघदूत या कुमार संभव जो है रचना है कालिदास का है। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने किया था। गीत गोविंद का रचना जयदेव ने किया था। आगे चलते हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फहियान आया था, कब आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं शताब्दी में आया था। चीनी बौद्ध यात्री जो फहियान था कहाँ कब आया था? 5वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त द्वितीय काल में आया था। आगे चलते हैं। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी किया था कौन? तो गुप्त काल ने किया था। सर्वाधिक मुद्रा जारी किया था जो गुप्त काल ने किया था। आगे चलते हैं। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। शकों के विजय के उपलक्ष्य में चलवाया था। शक जो जीते थे उसके उपलक्ष्य में चलाया था। महारैली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। महारौल में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ बनवाया था कौन? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुमार गुप्त था। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उत्तराधिकारी कौन था? कुमार गुप्त था। आगे चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कौन करवाया था? तो कुमार गुप्त ने करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना जो कुमार गुप्त करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया कौन किया? तो विख्यातर खिलजी ने करवाया था। गौरी का सेनापति खिलजी था। बख्तियार खिलजी था, वो विश्वविद्यालय नालंदा को ध्वस्त करवाया था। आगे चलते हैं। हुनों को पराजित किया था। हुनों को पराजित कौन किया था? सिकंदर किया था। हुनों को पराजित कौन किया था? तो सिकंदर किया था। हुनों को पराजित किया था सिकंदर ने किया था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। गुप्त का वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। आगे चलते हैं। गुप्त काल का राजकीय भाषा क्या था? तो संस्कृत था। गुप्त काल का राजकीय भाषा क्या था? तो संस्कृत था। आगे चलते हैं। गुप्त काल में भूमि राजस्व दर उपज का 1/6 था। गुप्त काल में भूमि राजस्व दर जो था, राजस्व लिया जाता तो उपज का 1/6 लिया जाता था। 6 का मतलब 1 लिया जाता था, 5 छोड़ दिया जाता था। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। मंदिर बनाने वाले की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ था। मंदिर बनवाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ था। मंदिर बनवाने की कला जो है गुप्त काल में हुआ था। गुप्तकाली रजत मुद्राएं कहलाती थी रूपक। गुप्तकाली रजत मुद्राएं क्या कहलाती थी? रूपक कहलाती थी। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला गुप्त काल का स्वर्ण मुद्राएं कहलाती थी दिनार। गुप्त काल का जो स्वर्ण मुद्राएं क्या कहलाती थी? दिनार कहलाती थी। पीयूष भूति वर्धन वंश का संस्थापक पीयूष भूति सुवास्तिक प्रभाकर वर्धक कहलाता था। ये सब क्वेश्चन बहुत ही ओल्ड है। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर की स्थापना की थी कनौज में। अन्य नाम क्या थी? शिलादित्य। हर्षवर्धन का अन्य नाम क्या था? शिलादित्य था। उसने अपनी राजधानी थानेश्वर स्थापित किया था कनौज में। आगे चलते हैं। भूमि देने की सामंती प्रथा का प्रारंभ हुआ था हर्षवर्धन में। भूमि दान देने के लिए जो था क्या था? हर्षवर्धन ने किया था भूमि दान का शासनकाल में। 606 से 647 ईस्वी में दिया गया था। आगे चलते हैं। हुन सॉन्ग द्वारा लिखित पुस्तक क्या था? सी यू की था। हुन सॉन्ग द्वारा लिखित पुस्तक कौन था? सी यू की था। आगे चलते हैं। यात्रियों के राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्यु मुनि किसे कहा जाता था? तो हेनसोंग को कहा जाता था। नीति का पंडित और शाक्य मूर्ति। आगे चलते हैं। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो वानाभट्ट था। आगे चलते हैं। हर्ष चरित्र की दमनदीप रचना वानभट्ट का है। हर्ष चरित्र कादम्बिर रचना किसकी है? तो वानभट्ट की है। आगे चलते हैं। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित करवाता था प्रयाग में करवाता था। हर्षवर्धन ने 5 वर्ष का धर्म सम्मेलन करवाता था, प्रयाग में करवाता था। आगे चलते हैं। पुलकेशी द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था। कहाँ? नर्मदा नदी के तट पर किया था।
हर्षवर्धन को पुलकेशिन ने हराया था, द्वितीय ने। आगे चलते हैं, भारत का अंतिम जो हिंदू सम्राट था हर्षवर्धन ही था। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? तो हर्षवर्धन था। आगे चलते हैं, संगम युग का महान शासक कौन था? तो करिकाल था। संगम युग का महाशासक कौन था? तो करिकाल था। आगे चलते हैं, प्रथम एवं तृतीय संगम में हुआ था कहाँ? मदुरई में हुआ था, चेन्नई में। प्रथम या तृतीय संगम जो हुआ था कहाँ हुआ था? मदुरई में हुआ था। द्वितीय संगम कहाँ हुआ था? काटीपुरम में हुआ था। आगे चलते हैं, चोल राज का प्रमुख शासक कौन था? तो करिकाल था। चोल राज का प्रमुख शासक कौन था? तो करिकाल था। आगे चलते हैं, पुरी के जगन्नाथ मंदिर नगर शैली का निर्माण करवाया था, कौन करवाया था? तो चोंड गंगा ने करवाया था, चोंड गंग ने करवाया था। अंतर्मन क्या लिखा है? भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था, कौन करवाया था? सोमवंश राज का ययाति केसरी ने करवाया था, ययाति केसरी ने करवाया था। आगे चलते हैं, आगे देखिए, कोणार्क के सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा को बनवाया था, कौन को बनवाया था? नरसिंह देवमर ने एक ने बनवाया था, 13वीं सदी में बनाया था। आगे चलते हैं, पांड्य वंश का राजधानी कहाँ था? पांड्य वंश का राजधानी मदुरई था। पांड्य वंश का राजधानी कहाँ था? मदुरई था। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु थे। पल्लव वंश का संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु थे। आगे चलते हैं, पल्लवों की राजधानी कांची तमिलनाडु में है। पल्लवों की राजधानी कहाँ है? कांची तमिलनाडु में है। आगे चलते हैं, महाबलीपुरम के रथ मंदिर सत पैगोडा की निर्माण कौन करवाया था? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन वन ने करवाया था। आगे चलते हैं, कांची के कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम को तट पर मंदिर का निर्माण करवाया था, नरसिंह वर्मन ने करवाया था। ये सब ज़्यादा नहीं पूछता है, देखे हैं तो बस पढ़ लिया जा रहा है। कांची के कैलाश मंदिर महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण करवाया था, नरसिम्हन द्वितीय ने करवाया था। आगे चलते हैं, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अपराजित था। आगे चलते हैं, वातापी के चालुक्य को संस्थापक जय सिंह किए थे। वातापी के चालुक्य का संस्थापक जय सिंह है। आगे देखिएगा, वातापी या बादामी के चालुक्य राजधानी वातापी का महान शासक कौन था? तो पुलकेशन द्वितीय था। आगे चलते हैं, पुलकेशन द्वितीय से संबंधित जानकारी मिलती है रवि कृति के एहोल कर्नाटक अभिलेख से मिलती है। आगे चलते हैं, पुलकेशिन द्वितीय को हराया था तो नरसिंह वर्मन वन ने हराया था। बेली के चालुक्य का संस्थापक कौन करवाया था? विष्णुवर्धन ने करवाया था। ये सब बहुत ओल्ड है, सब पूछता नहीं है। आगे देखते हैं कि होयस वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन है। होयसल वंश का राजधानी द्वार समुद्र है। आगे चलते हैं, द्वीर समुद्र का अन्य नाम क्या था? हेलीबेड, कर्नाटक के थे। तो हेस वंश का अंतिम शासक कौन थे? बलाल द्वितीय हैं, होयसल वंश का संस्थापक। आगे चलते हैं, यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंत दुर्ग है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक। राष्ट्रकूट वंश का राजधानी कहाँ है? तो माइनखेट है। आगे चलते हैं, एलोरा व एलिफेंट का निर्माण राष्ट्रीय कूट ने करवाया था। एलोरा की गुफा जो है महाराष्ट्र में, इसको राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था, VVI है। आगे चलते हैं, अजंता एवं एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में है। अजंता और एलोरा की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। आगे देखते हैं, एलोरा के कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण वन ने करवाया था। आगे चलते हैं, यहाँ लिखा राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? कृष्ण तृतीय थे। राष्ट्रकूट वंश का शासक कौन थे? तृतीय थे, कृष्ण। कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक तपल द्वितीय, राजधानी मानखेड़ में है। आगे चलते हैं, मिताक्षरा की रचना को क्या कहते हैं? विज्ञानेश्वर कहते हैं। मिताक्षी की रचना को क्या कहते हैं? विज्ञानेश्वर कहते हैं। चोल वंश का संस्थापक विजययाल कहलाते थे, चोल वंश के संस्थापक। विजय वंश का राजधानी कहाँ था? तो जैतौर तंजावुर में था। आगे चलते हैं,
चाल वंश का प्रमुख शासक कौन था? तो राजराज प्रथम था, राजराज प्रथम था। आगे चलते हैं, तंजौर की बृहदेश्वर राजवेश्वर के शिव मंदिर बनवाया था कौन? राजवन ने करवाया था। आगे चलते हैं, नटराज की कांस्य मूर्ति कहलाती है चोल काल में, चोल काल की कहलाती है, नटराज की कांस्य मूर्ति को चोल काल की है। आगे चलते हैं, मंदिर निर्माण काल में विमान शैली का प्रचलन हुआ था, चोल वंश के शासन में हुआ था। मंदिर निर्माण कला विमान शैली को जो होता है चोल वंश में ही हुआ था। गंगकोडचोल कहा जाता है राजेंद्र वन को, ये सब नहीं पूछता है। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय थे। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय थे। पल्लव वंश का संस्थापक गोपाल थे। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। आगे चलते हैं, पल्लव वंश का प्राप्ति शासक क्या था? धर्मपाल में था। पल्लव वंश का प्रतापी शासक कौन था? धर्मपाल था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना कौन किया था? धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी में करवाया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भागलपुर में। आगे चलते हैं, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? मदन पाल है। पल्लव वंश का अंतिम शासक क्या है? पल्लव वंश है, मदन पाल है। आगे चलते हैं, हिंद में अपनी अभिलेख उत्कीर्णित करवाने वाले प्रथम राजवंश क्या था? द सेन वंश है। हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण करवाने वाला प्रथम राजवंश था सेन वंश था। आगे चलते हैं, सेन वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लक्ष्य सेन है। सेन वंश का अंतिम शासक कौन है? लक्ष्य सेन है। आगे चलते हैं, बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो लक्ष्य सेन था। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो लक्ष्य सेन था। आगे चलते हैं, लक्ष्य सेन के दरबार का विद्वान थे जयदेव थे। लक्ष्य सेन के दरबार के विद्वान थे कौन थे? जयसेन थे। आगे चलते हैं, गीत गोविंद की रचना की थी जयदेव ने की थी। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। आगे चलते हैं, हर्ष की दरबारी कवि था कौन था? कल्हन। कल्हन था। हर्ष के दरबारी कवि कौन था? कल्हन था। आगे चलते हैं, कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कल्हन रचित रजत रंगिनी से निकलता है कश्मीर के इतिहास। आगे चलते हैं, गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है? तो नागभट्ट वन है। गुज्जर वंश का संस्थापक कौन है? तो नागभट्ट है। आगे चलते हैं, दिल्ली नगर का स्थापना कौन करवाया था? तोमर अनंगपाल ने करवाया था। दिल्ली नगर का स्थापना कौन करवाया था? तोमर अनंगपाल ने करवाया था। आगे चलते हैं, 1194 ईस्वी में चंद्रवार के युद्ध में जयचंद को मार डाला था कौन? मोहम्मद गौरी ने करवाया था। मुस्लिम शासक यहाँ 1194 ईस्वी से शुरू हो गया। 1194 ईस्वी में चंद्रवार के युद्ध में जयचंद को कौन मरवा डाला था? तो मोहम्मद गौरी ने मार डाला था। आगे चलते हैं, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो वसुदेव थे। चौहान वंश का संस्थापक कौन थे? वासुदेव थे। आगे चलते हैं, चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय थे कौन? चौहान वंश का शासक। आगे चलते हैं, तो यहाँ देखिए, पृथ्वीराज रासो की रचना को क्या कहते हैं? चंद्रदायी का पृथ्वीराज रासो रचना है चंद्रदायी का है। आगे चलते हैं, पृथ्वीराज चौहान का मोहम्मद गौरी को हराया था 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में। ये भी क्वेश्चन है, बहुत कम क्वेश्चन इसमें मिल रहा है। चंदल वंश का संस्थापक कौन था? तो ननुक है। चंदल वंश का संस्थापक कौन थे? ननुक है। आगे चलते हैं, खजुराहो मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ था? तो चंदेलो धंगा ने हुआ था। आगे चलते हैं, चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो यशोवर्मन था। चंदेल वंश का प्रतापी शासक कौन था? तो यशोवर्मन था। आगे चलते हैं, चंदेल वंश का आखिरी शासक कौन था? तो परमल। चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो परमल है। आगे चलते हैं, सोलांकी वंश का संस्थापक कौन था? तो मूलराज प्रथम था। सोलांकी वंश का संस्थापक क्या था? मूलराज प्रथम था। आगे चलते हैं, सोलांकी वंश का प्रमुख शासक भीम प्रथम है। सोलांक वंश का प्रथम शासक कौन था? तो भीम प्रथम थे। आगे पढ़ते हैं, महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था कब? भीम प्रथम के शासनकाल में किया था। मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर के क्या किया था? भीम प्रथम के शासनकाल में आक्रमण किया था। आगे चलते हैं, दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था भीम प्रथम ने विमल शाह ने करवाया था। दिलवाड़ा के प्रथम जैन मंदिर कौन बनवाया था? विमल शाह ने। भीम प्रथम थे। कहते हैं, सोलांकी वंश का अंतिम शासक क्या है? तो भीम द्वितीय है। सोलांकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय ही थे। आगे चलते हैं, मेवाड़ा की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ को बनवाया था राणा कुंभ ने 1448 ईस्वी में बनवाया था। आगे कहें, महाराणा सांग ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। महाराज सांग ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था तो खातौली की युद्ध में 1518 ईस्वी में किया था। तो स्टूडेंट, अभी देखें हम लोग स्टैटिक क्या बोलते हैं हिस्ट्री अभी देख रहे थे। हिस्ट्री में अभी हम लोग देख रहे थे
जो कि प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे थे, जो कि यहाँ थर्ड पेज आज हो चुका है, इसको लगातार चल रहे हैं और ख़त्म कर रहे हैं। तो चलिए अगले पेज में चलते हैं, जो कि लुसेंट का स्टैटिक जीके है, थर्ड पेज इसका भी। तो चलिए उसमें मिलते हैं, तब तक के लिए इसमें इतना ही। धन्यवाद। और दोस्तों से शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और रेगुलर जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।